हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो हमने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था उसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि हमारी क्या है, एक एक्सप्रेशन दी गई है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन इसके लिए हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल्स को फॉलो करना है। जैसे मैथ के अंदर हम बोडमास का रूल फॉलो करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, सेम वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल को फॉलो करना होगा। यानी कि प्राथमिकता हमें किस ऑपरेटर को देनी है, यानी किसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे किसको सॉल्व करना है। यही हमारा क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी भी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का रूल होता है। जैसे हमने रूल को पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर हमें प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है यानी पावर को कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो, ये तीनों सेम लेवल पे आते हैं। ये अगर दिया गया एक्सप्रेशंस के अंदर तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें वैल्यू को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अगर वैल्यू को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्सप्रेशंस के अंदर ऑपरेटर दिया गया है तो आपको इस काम को करना है। अब यहाँ पर ये तीनों सेम लेवल पे आते हैं, ये दोनों भी सेम लेवल पे आते हैं। अब मान लीजिए तीनों आपको दे दिए गए हैं तो हमें हमेशा क्या करना होता है, लेफ्ट टू राइट साइड में क्या करना होता है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और मॉड्यूलो होता है, इसको हमेशा हम लेफ्ट से राइट साइड में ही कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लस और माइनस, इसको भी हमेशा हम लेफ्ट टू राइट साइड में ही कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे 3 + 2 - 5 हमें दिया गया है तो इसमें जो फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी वो हमें माइनस ऑपरेटर को देना है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास मल्टीप्लाई भी दे दिया गया है, जैसे 4 मल्टीप्लाई हमें 3 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। इस प्रकार से कोई ऑपरेशन दी गई है जिसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों दिए गए हैं, तो उस कंडीशन पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हमें, उसको हमें मल्टीप्लाई को ही देनी है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट में ही क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, जो हमारी 3rd लेवल पे होती है और जो 4th लेवल पे होती है। और यहाँ पर जो 2nd लेवल पे हमारा पावर ऑपरेटर होता है, इसको हमेशा हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट साइड में ही सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल, एक सिंगल एक्सप्रेशंस के अंदर मल्टीपल पावर ऑपरेटर दिए जाते हैं तो उस कंडीशन पे हमें राइट टू लेफ्ट क्या करना होता है, उसे कैलकुलेट करना होता है। अब इसी रूल के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 3 + 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 दिया गया। तो सबसे पहले हमारा रूल कहता है ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 + 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 4 है तो इक्वल 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 20 आ जाएगा। इसको हम अपने कंसोल विंडो पे भी कर करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दिया गया है 3 + 2, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 4 दिया गया है। जैसे हमने इंटर प्रेस किया उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट में 20 क्या हो चुका है, प्रिंट होकर के आ चुका है। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा है, इसको हमने आपको ऑलरेडी करके बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है प्लस 3, उसके बाद पावर ऑपरेटर को यूज किया गया है, 3 दिया गया है। सबसे पहले चेक करेंगे कोई ब्रैकेट दिया गया है, कोई ब्रैकेट नहीं है तो इसको हमें छोड़ देना है। उसके बाद हम चेक करेंगे अपनी एक्सप्रेशंस के अंदर कहीं पावर ऑपरेटर दिया गया है, तो यहाँ पर पावर ऑपरेटर को यूज किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पावर ऑपरेटर को सॉल्व करना होगा। 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद प्लस 3 की पावर हमें निकालनी है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर अगर हम 3 × 3 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 27 कैलकुलेट करके लिख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एडिशन दिया गया है, यहाँ पर डिवीजन दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है डिवीजन का, तो सबसे पहले हमें वैल्यू को डिवाइड कर देना है। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस हम 27 करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एडिशन ही दिया गया है, तो वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 28 आ जाएगी यहाँ पर। अब इसको भी हम एक बार अपने कंसोल विंडो पे करके देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें
राइट करना है 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्लस ऑपरेटर को दिया गया है, उसके बाद 3, उसके बाद यहां से 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 यानी पावर ऑपरेटर, इंटर प्रेस करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, 28 कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 8 + 2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 दिया गया है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, अब यहाँ पर दोनों सेम लेवल पे आते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट ही इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है वो हमें मल्टीप्लिकेशन को देनी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 8 प्लस, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई हमें 4 में कर देनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 बचता है तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हम 8, उसके बाद प्लस, अब डिवाइड वाले ऑपरेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 8 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर एडिशन ही सिर्फ बचता है तो 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा। इसको भी हम एक कंसोल विंडो पर अपने कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करने वाले हैं सबसे पहले 8, उसके बाद हमारे पास है प्लस 2, उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई बाई 4, उसके बाद डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाता है 2। इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया हुआ है वो 12 यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, लेकिन इसके अंदर ना ही कोई पावर ऑपरेटर दिया गया है, ना ही हमारे पास कोई ब्रैकेट दिया गया है। तो इन दोनों स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे है, जो हमारा थर्ड वाला एक्सप्रेशन है और जो हमारा फोर्थ वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके बाद सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, लेफ्ट टू राइट इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीप्लिकेशन को देनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस, उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको माइनस को ऐसे लिख देंगे और इसको भी हम ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम डिवाइड करने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे इस साइड से। तो 2 प्लस 15 यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ से 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्लस और माइनस दोनों दिया गया है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, जो हमारा माइनस ऑपरेटर होता है इसको देनी है, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे आते हैं, लेकिन हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, जो हमारा माइनस ऑपरेटर आता है। तो यहाँ से 2 प्लस, उसके बाद 15 में से 13 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। इसको अपनी कंसोल विंडो पे एक बार हम करके चेक कर लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 प्लस, इसके बाद 5, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई हम यहाँ पर 3 करेंगे, माइनस का 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर 2 करेंगे। इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है, 14 यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। मान लीजिए इसी प्रकार से कोई अदर एग्जांपल हमें सॉल्व करना हुआ तो उसको भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर प्लस हमारे पास 3 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर -5 दिया गया है, फिर इसके बाद हमारे पास प्लस यहाँ पर 8 दिया गया है। कैलकुलेट करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व आउट करेंगे कि किस प्रकार से ये रिजल्ट हमारे पास प्रिंट होकर के आ रहा है। तो ये था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट जावा स्क्रिप्ट के अंदर। कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशंस क्यों ना आपको दे दी जाए, लेकिन उसको सॉल्व करने का जो रूल होता है वो हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, जिसके अंदर ब्रैकेट को सबसे पहले, उसके बाद पावर ऑपरेटर को। पावर ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया जाता है जब भी हमारे पास एक से अधिक पावर ऑपरेटर एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर दिए जाते हैं उस कंडीशन पे।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेम लेवल पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, जिसके अंदर अगर सेम लेवल पे तीनों आ जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मल्टीप्लिकेशन को देनी है, उसके बाद डिवीजन को देनी है, उसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर को देनी है। सेम इसी प्रकार से फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर दोनों चीजें दी गई हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको माइनस वाले ऑपरेटर को देनी है, उसके बाद प्लस वाले ऑपरेटर को सॉल्व करना है। ये दोनों जो होते हैं हमारे पास, ये से थर्ड वाला स्टेप और फोर्थ वाला स्टेप, इसमें हमेशा हम लेफ्ट टू राइट साइड को ही क्या करते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।